मेरठ में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत लोहिया नगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस ने झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों का सत्यापन किया और उनकी पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की। अभियान के दौरान पुलिस को यहां असम और पश्चिम बंगाल के रहने वाले कई लोग मिले जो लंबे समय से झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगभग 50 से 100 परिवार निवास कर रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद लोगों के आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच की। कुछ झुग्गियों में ताला लगा मिला, जिसके संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सत्यापन के दौरान पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। इस अभियान में पुलिस के साथ मॉनिटरी विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जांच के दौरान पुलिस को एक अवैध रूप से संचालित मस्जिद और मदरसा मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने वहां से लाउड स्पीकर और धार्मिक पुस्तकों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड और पहचान संबंधी दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सत्यापन कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। क्या नाम है आपका? दिलवर अली जी। अली साहब कहाँ के रहने वाले असम की जी। हैं? कितने समय पहले मेरठ आ गए थे? मैंने 15-20 साल पहले है। लगभग 20 साल। हाँ। क्या काम करते हैं? ये कबाड़ के काम करते हैं। कितनी फैमिली में लोग यहाँ रहते हैं? कितने लोग रहते हैं जिस जगह आप मौजूद हैं? कितनी फैमिलियाँ रहती हैं? फैमिली बाकी तो कह नहीं सकते, मैं अपने आप कह रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे जानकारी मिली कि आसाम से मेरठ में आकर रहना है? ये किसने बताया? कैसे ये जगह तलाशी? जी पहले जो जानकारी मिली थी वो तो गुजर गई। मेरे को जो जिसने लाया था वो तो गुजर गई। क्या क्या के लेके आए थे? क्या क्या के लेके आए थे? नहीं है वहाँ हमने उम्र कम थी, काम काज नहीं थी जब यहाँ आई थी। लेके आए थे, चलो वहाँ गुजरा चलेंगे, वहाँ चलो बस। तालीम वगैरह कैसे रहते? क्या मदरसा वगैरह भी चलाते हैं आप? नहीं जी, नहीं जी, नहीं मस्जिद वगैरह कुछ? मस्जिद वगैरह कुछ नहीं चलता। सजदा कहाँ करते हैं फिर? वहाँ गांव में जाता है, शुक्रवार को ईद की जब जब पर गांव में चलता है। बच्चों को तालीम देने के लिए कोई नहीं मदरसा वगैरह? नहीं 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 नहीं, ये गलत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जदुल इस्लाम। क्या करते हैं इस्लाम भाई? यहाँ कबाड़ी का काम करते हैं, पन्नी नहीं चुकते कितने हैं। समय से यहाँ रहते हैं? यहाँ पे 2 साल हो गया। कितने लोग इस बस्ती में रहते हैं? यहाँ पे टोटल तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि 70-80 लोग हैं, घर है काफी मतलब। परिवार रहते हैं। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि मेरठ में इस जगह पर आके रहना है? ये लोग जो पन्नी नहीं चुकते, जो हमसे पहले भी आए हैं और जो हमसे बाद में भी आ रहे हैं, मतलब ये सुन के लोग आते हैं कि वहाँ तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाता है, पन्नी में पैसे से थोड़ा बहुत मिल जाता है, इसीलिए मजदूरी से थोड़ा बेहतर है। सही गुजारा बसर हो जाता है। हाँ, ऊपर वाले गरम गरम से हो जाता है। हापुड़ रोड पर सत्यापन अभियान चलाया गया, क्या पाया पुलिस ने? देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो शहर में अनेक तरह के की अपराध को रोकथाम हेतु ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके अगर यहाँ पे रह रहा है और वो किसी भी भले वो निजी किसी अन्य व्यक्ति की जमीन हो जो उससे किराया उठा रहा हो या सरकारी जमीन हो जहाँ पे उन्होंने अवैध तरह से कब्जा करा के वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में वो बसर कर रहे हो, तो इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जैसे आपने देखा सदर बाजार में ये अभियान चलाया गया था और जब परसों ये सूचना भी मिली कि थाना लोहिया नगर के क्षेत्र में बिजली बम्बा जो एरिया पड़ता है वहाँ पे लगभग 10 झुग्गियां ऐसी बनी है कि जहाँ पे कोई स्थलांतरित होकर यहाँ आने की सूचना दी। मेरे द्वारा और थाना लोहिया नगर में भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ पे लेके जाते हुए उन सभी से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो पहचान पत्र है ये मांगे गए। साथ में हमने यक्ष ऐप के मदद से अगर उनके ऊपर अगर कोई अपराधी का इतिहास है या मतलब जो फोटो से हम पहचान कराते हैं वो भी हमने चेक किया। साथ में जब वहां से अलग सूचना प्राप्त हुई कि इनके साथ के बाकी के अन्य लोग जो है वो घोसीपुर में भी एक अवैध कॉलोनी जैसे बना के रह रहे हैं, तो वहां पे तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और जो जिलाधिकारी महोदय है उनके द्वारा एडीएम प्रशासन साहब को भी वहां भेजा गया था, माइनॉरिटी ऑफिसर भी वहां आए थे। तो पूरी राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की जो एक टीम थी उसने वहां पे जो झुग्गियां झोपड़ियां थी जो लगभग ये मान के चलिए कि 50 से 100 से ऊपर थी और जिसमें अनेक परिवार बसर कर रहे थे। कुछ में से कुछ झोपड़ी झुग्गियां हमें खाली मिली क्योंकि जो वापस अपने आसाम राज्य गए हुए थे उनके द्वारा जब प्राथमिकता से हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड जो हमें मिले, ये प्राथमिक दृष्टया इसमें से लगभग 70 से 80% जो है वो आसाम से एक विशिष्ट डिस्ट्रिक्ट से है और कुछ जो बाकी के हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं।
इनसे जब ये बारे में पूछा गया तो इनके बारे यही बताया गया कि हम इस विशेष डिस्ट्रिक्ट में बसर करते हैं और यहाँ पे हम कूड़े कबाड़े का या फिर छोटे मोटे जो काम है वो करते हैं। लेकिन जैसे कोई भी निजी व्यक्ति अगर ऐसे किसी को भी कॉलोनी अगर बना रहा है और वो सुरक्षा दृष्टिगत भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झोपड़ी झुग्गियां है और वहां पे किसी भी प्रकार की अन्य जैसे आग जैसी स्थिति बनना, हमने फायर स्टेशन का भी वहां पे नुमाइना करवा लिया है, फायर ऑडिट भी वहां पे हमने सूचित किया है, साथ में एक संयुक्त रिपोर्ट भी माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सौंपी जा रही है। और लगातार इन प्रकार के जितनी भी झुग्गी झुपड़ियां हमारे मेरठ के जनपद में बनी होंगी, इसके ऊपर सत्यापन करने का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश दिया गया है। और एकदम पुलिस से अच्छी व्यवहारिक बात करते हुए और साथ में एक उनसे जिस तरह से सम्मानजनक बात करते हुए की जा रही है, साथ में उनके जो भी कागज है वो उनसे लिए जा रहे हैं और उसके सत्यापन के पश्चात उनको वो कागज लौटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना पुलिस को सूचना दिए कोई अवैध तरीके से धार्मिक गतिविधियां भी की जा रही थी। देखिए, जैसे कि वहां पे हमें एक अवैध रूप से संचालित मदरसा भी मिला और एक मस्जिद भी मिली, जिसमें लाउड स्पीकर और अन्य जो धार्मिक किताबें थी वो हमने अपने कब्जे में ली है। साथ में इसमें एक रिपोर्ट भी प्रेषित की गई है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन पे किसी भी प्रकार के धार्मिक गति को या कार्य को संचालित करता है तो उसको संबंधित जो शिक्षा विभाग है, जैसे मदरसा अगर है तो संबंधित शिक्षा विभाग एवं माइनॉरिटी जो ऑफिसर है उनके संज्ञान में डालना और उसकी कागजी जो प्रक्रिया है वो पूरी होना आवश्यक होता है। अगर वो ऐसा नहीं किया गया होगा तो उसको अवैध रूप ही माना जाएगा। आज एमडी के द्वारा भी वहां पे इस बात का भी सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही में प्रशासन स्तर पे भी जो सहयोग प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा भी इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या इनमें भूत में कोई अगर किसी भी प्रकार के कागज लिए गए थे या अनुमति मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी। जी, बहुतांश लोगों के पास में आधार कार्ड मिले, लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग वापस अपने आसाम राज्य गए हुए थे तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया क्योंकि झोपड़ी में ताले लगे थे। और हमने इनसे ये भी बात की है, जो इनको यहाँ पे लाके अगर जो भी व्यक्ति बसा रहा होगा उसके खिलाफ भी जो तथ्य सामने आएंगे, विधि पूर्वक जो भी कार्रवाई आएगी वो की जाएगी।